हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक ऑपरेशन। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अदानी पावर लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इस स्टॉक का ये जो अदानी पावर लिमिटेड है इसका बिजनेस क्या है, इसके रिटर्न्स क्या है, इसने अदर पैरामीटर्स के पी क्या है, इसका इस पर कर्जा कितना है, इसका डेबिट इक्विटी रेशियो क्या है, इसका रिटर्न्स क्या है, इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए हम वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका बिजनेस क्या है। अदानी पावर लिमिटेड ये एक पावर सेक्टर की कंपनी है। इसका लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया। इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है, इसको जो पावर प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो है 12,450 मेगावाट्स। इसमें थर्मल पावर प्लांट्स भी आते हैं और सोलर पावर प्लांट्स में आते हैं। इसके जो थर्मल पावर प्लांट्स के प्लांट्स हैं वो हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है और इसका 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी है इसके पास। मतलब ये जो अदानी पावर लिमिटेड है ये पावर के साथ डील कर रही है, ये पावर जनरेशन के साथ डील कर रही है। इन्हीं का दूसरा एक है अदानी पावर ट्रांसमिशन में, वो ट्रांसमिशन के साथ पावर को ट्रांसमिट करने में के साथ डील करते हैं। तो मतलब ये फुली पावर सेक्टर कंपनी है। अगर हम इसका अभी करंट प्राइस देखेंगे तो जो इसका अभी करंट प्राइस है वो 284 रुपीज़ का है। अगर हम इस पे स्टॉक का पी देखेंगे, स्टॉक का पी है 22.3, जबकि इंडस्ट्री का पी है 38.3। इस पर डेबिट जो है, इस पर जो कर्जा है वो है 48,898 करोड़ उसका कर्जा है। इस पर इसका डेबिट इक्विटी रेशियो है 2.6, बहुत ज़्यादा डेबिट इक्विटी रेशियो है। ये इसका कम होना, जितना ये कम होगा तो उतनी कंपनी अच्छा है। ये तो 2.6 होना ही है क्योंकि इस पर कर्जा बहुत ज़्यादा है। करंट रेशो बहुत कम है, 0.95 है इसका करंट रेशो, वो बहुत कम माना जाता है 0.9। ये 2 से ज़्यादा होना चाहिए करंट रेशो, इसमें बहुत कम है क्योंकि इस पर कर्जा है। अगर हम इसकी रिटर्न्स की बात देखेंगे तो इसका जो 1 साल का रिटर्न है वो है 123.8% है, मतलब 124% इसका रिटर्न है 1 साल का। अगर हम इसकी 5 साल की रिटर्न देखेंगे तो वो है 942.57% का रिटर्न है 5 साल में इसकी। ठीक है, तो अगर हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे तो इसके पास 3 सपोर्ट्स आ रहे हैं, 296, 260, 204, ये 3 सपोर्ट्स आ रहे हैं। अभी इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, 296 को सपोर्ट को ब्रेक किया है, इसे नीचे चला गया है। अगर ये ले सकता है सपोर्ट 262 पर ले सकता है। अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 353.8 पर एक है, दूसरा 377.70 पर और थर्ड है 435.4 पर। इसका 3 सपोर्ट्स हैं, ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं ये। अगर हम इसकी फाइनेंशियल्स की भी बात कर रहे थे तो 5 साल में जो इसका ग्रोथ है वो 2.13% है, जबकि इंडस्ट्री का ग्रोथ इससे ज़्यादा है। जो पावर सेक्टर की इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो है 5.3%। अगर हम इसके 5 साल की नेट इनकम की बात करेंगे वो 18.818% है, जबकि इंडस्ट्री की ग्रोथ है 4.4%। ठीक है, इसके जो 5 साल में मार्केट शेयर है वो डिक्रीज़ हुआ है, 18.32 से डिक्रीज़ होके 15.74 पर रुक गया है, मतलब वो डिक्रीज़ हो गया है। यहाँ नेट इनकम तो इंक्रीज़ हो गई है, यहाँ भी इसका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो गया, मगर मार्केट शेयर इसका डिक्रीज़ हो गया है। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो 5 साल में वो रेवेन्यू बढ़ गया है। अब 2018 में देखो इसका जो रेवेन्यू था वह था 21,093 करोड़ उसका इसका रेवेन्यू था, जबकि 2020 में जो इसका रेवेन्यू है वो 31,686 करोड़ उसका रेवेन्यू है। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात देखेंगे तो 2018 में ये क्या था, ये नेगेटिव थे, में कर्जे में थी, मतलब इसका लॉस हो रहा था, जबकि 2022 में इसका 4,911 करोड़ उसका प्रॉफिट है। अगर इसमें इसकी डेबिट इक्विटी रेशो देखेंगे तो डेबिट इक्विटी रेशो है 17.50 था 2018 में। आज भी इसका जो 2021 में इसका डेबिट इक्विटी रेशो है 130 है, 130.68 है। बहुत ज़्यादा डेबिट इक्विटी रेशो, बहुत ज़्यादा इस पर कर्जा है। करंट रेशो बहुत ज़्यादा कम है, जबकि 2018 में
0.53 है 2020 में, 22 में इसका 0.94 है। मतलब एक करंट रेशो को कॉन्स्टेंटली बढ़ा रही हैं, 1 की तरफ 2 की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग्स की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग्स की इसके पास प्रमोटर्स के पास जो शेयर होल्डिंग है वो 74.97% है, क्या यानी कि ऑलमोस्ट 75% का शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड्स के पास कुछ नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास कुछ नहीं, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास है 16.86% का शेयर होल्डर है। तो रिटेलर्स अदर्स के पास है 8.15% का शेयर्स है इसके, ठीक है। सबसे ज़्यादा शेयर्स किसके पास है? प्रमोटर्स के पास। ये गुड इंडिकेशन है इस कंपनी के लिए कि प्रमोटर्स का इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। अगर हम इसके चार्ट को देखेंगे तो चार्ट के हिसाब से ये हमारी चार्ट है, इसमें हमने 2 इंडिकेटर्स को लगाया है, एक बोलिंजर बैंड को लगाया है और मूविंग एवरेज को लगाया है। उसके हिसाब से ये शेयर और डाउन होने वाले की कंडीशन में है, मतलब ये शेयर और डाउन हो सकता है। कहाँ तक जा सकता है ये पता नहीं लग सकता है, अभी कुछ दिन वेट कीजिए। तो अभी ये बहुत डाउन होने वाला है ये शेयर। अभी जो ये शेयर है ये मूविंग एवरेज से भी नीचे है और इसका जो बोलिंजर बैंड उससे भी नीचे है, मतलब ये लोअर सर्कल की तरफ जा रहा है, लोअर जो बोलिंजर बैंड का बैंड है उसकी तरफ जा रहा है। अगर हम इसकी एनालिस्ट की सजेशन देखेंगे तो 87% एनालिस्ट बता रहा है कि इसको बाय कीजिए और 8% कह रहे हैं सेल करने का और 5% कर रहे हैं होल्ड करने का। चलिए हम देखते हैं अब क्या होगा। ये तो मार्केट है। थैंक यू।